हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो भाई, अपने 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए गए। दोनों चैप्टरों की कंप्लीट क्लासें हो चुकी हैं। अपना आज 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज अपना, है ना। तो 3rd चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, लेकिन इस बार इसमें से टॉपिक हटा दिए गए। एक तो विभवामापी हटा दिया गया है, मीटर सेतु हटा दिया गया है, वर्णकोड हटा दिया गया है ना। फिर भी अपन ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सूत्र तो पढ़े ही पढ़ेंगे सब तीनों के मानो। तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, और इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना। और अब की बार इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, वो 100% क्वेश्चन आएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, या तो आपका विभवांतर धारा ऋण में संबंध आ जाएगा, या फिर सेल से क्वेश्चन आएगा डेफिनेट 100%। आप देख लेना एग्जाम में सेल से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप सब लोग ध्यान रखें, जो बता दिया जाता है उसको अच्छे से तैयार करें। तो देखो भाई, चैप्टर 3 क्या नाम है? विद्युत धारा। विद्युत धारा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो देखो भाई, हो गया बता दिया। अपना चैप्टर 3rd है। टॉपिक का नाम है अपना विद्युत धारा। हेडिंग लगाओ विद्युत धारा, हेडिंग लगाओ विद्युत धारा। समझो तो देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा अब आपका जो इलेक्ट्रिक वाला है, जो आपका जो आवेशों का जो मामला चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है आपके पास, विद्युत क्षेत्र चल रहा है, विद्युत चल रहा है, ये सारा इस चैप्टर के बाद कंप्लीट खत्म है। बस आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो मैग्नेटिक के आ जाएंगे साहब। 3 चैप्टर मैग्नेटिक के आएंगे, 4था 5वां 6था चुंबक के आ जाएंगे, 7वां और 8वां सबसे अलग है। तो अपन कोशिश करेंगे तीसरा और चौथा अपना जो चैप्टर है वो 10 जुलाई से पहले करने की कंप्लीट। चौथा चैप्टर उसके बाद में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। उसके बाद में 5वां और 6ठा छोटे छोटे पार्ट है, 7वां थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, 8वां मात्र 2 या 3 दिन रहेगा। तो आपका कोर्स मैं कह रहा हूँ जब तक आराम से हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हो सकता है 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो समझो भाई इस चीज़ों को, इन चीज़ों को समझो। देखो बार बार कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस जरूर करिए। संडे को सेकंड पार्ट का टेस्ट लग जाएगा भैया टाइम से। परसों क्या हो जाएगा? कल क्या है? अच्छा दिन जब ला तो क्वेश्चन ना, अच्छा दिन कब जाएगा? आज हाँ 10 मिनट एक दिन तो रहता है। सब ब्याह ही है, ब्याह हो जाए ना। देखो भाई, विद्युत धारा क्या होती है, नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। टॉपिक फर्स्ट है कि विद्युत धारा। सुनो भाई,
कि मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पे मैंने ले लिया 1.8, इसके बाद मैंने पॉइंट ले लिया 2, इसके ऊपर जो विभव होगा वो कितना होगा VA, इसके ऊपर विभव हो गया VB। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ लेना। पिछला चैप्टर भी 13-14 क्लास करवाई थी मैंने, उसमें एंड आपने देखा होगा एक भी सिंगल भी कोई भी मैंने ऐसा टॉपिक नहीं रहा जिसमें कोई कमी रखी, पूरा 100% के साथ समझाया और पूरा डेफिनेट, पूरा मेरा जितना भी मेरे से हो सके उतना संपूर्ण देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया भाई कि ये जो मेरे पास में विभव है एक बिंदु पर, ये चलो मान लो ये अपना कोई एक चालक में रखा हुआ है, ये VB हो गया और ये VA हो गया। ठीक है, अब मैं यूँ मान लूँ, कंसीडर कर लूँ कि सर VA अगर ग्रेटर देन VB है, अगर VA ज़्यादा है VB से, तो हमारी जो करंट है वो किधर बहेगी, A से B की ओर। तो समझाने में हालांकि मैं चाहता तो एक लाइन डेफिनेशन लिखा के क्लियर कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा अपन इससे पहले की चीज़ों को, इर्द गिर्द चीज़ों को समझते हैं कि अगर अपने पास में इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, और लेट माना कि या फिर कंसीडर कर लो कि VA ग्रेटर देन VB है, तो आपकी जो करंट होगी वो, आपकी जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो A से B की होगी। और आपका करंट किधर गया, A से B की ओर। तो मतलब इस चालक के अंदर जितने भी धनावेश हैं, तो हमारी धारा की दिशा कैसे बहेगी भाई, धनावेशों की तरफ। मेरी बात सुनो भाई, ये कोई चालक था, इसके ऊपर मैंने 2 बिंदु रखे, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, इसके ऊपर विभव कितना VA, इसके ऊपर कितना विभव VB हो गया। ठीक है, मैंने माना कि VA का मान VB से ज़्यादा है, तो हमारी धारा की दिशा किधर होगी, A से B की ओर हो जाएगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो धनावेश है, धनावेश की डायरेक्शन किधर है, A से B की ओर है, तो हमारी धारा की दिशा किधर है, धनावेशों की तरफ भी है। लेकिन अगर इसमें ऋणावेश है और इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ऋणावेश इससे विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। ये भी तो हम कह सकते हैं, कई बार हमने पढ़ा होगा, बहुत से टीचर पढ़ा देते हैं कि आपकी जो धारा है, इलेक्ट्रॉन है, वो सदैव धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और धनावेश है वो धारा की दिशा में गति करते हैं। क्यों करते हैं, ठीक। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो मतलब हमारी जो करंट है, इसका जो फ्लो है वो उच्च विभव से लेके किधर बहेगा भाई, निम्न विभव की ओर। धनावेशों का जो प्रवाह होगा वो किधर बहेगा, उच्च विभव से निम्न, और इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वो कैसे होगा, निम्न विभव से उच्च विभव। बोले बात समझ में आई नहीं है कि आपके पास मैंने बता दिया था कि ये सारी चीज़ बता दी थी, मैंने आपको समझा, इसमें कोई दिक्कत तो बोलो। चले आगे, तीसरा चैप्टर चल रहा। अब देखो, मैंने मान लिया कोई एक छोटा सा एक चालक है, क्या मान लिया मैंने, ये चालक। अब आपको पता है जो चालक होते हैं किसके मिले बने, तो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अगर परमाणु से मिलकर बने तो इसमें क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो निश्चित वेग से गति नहीं करते, तो इनका औसत वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे अपना वेग, मतलब ये यादृच्छिक गति करते रहते, टक्कर करते रहते। ठीक, अब देखो मैं मेन डेफिनेशन क्या है। मैंने ये थोड़ी सी जानकारी आपको, बेसिक जानकारी देने की कोशिश करी, ठीक। देखो साहब, I बराबर क्या होता है, Q बटा T, कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी धारा। ठीक, कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, धारा। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, कोई आपके पास में चालक है ये साहब, अब इसमें डेल क्यू आवेश डेल टी समय में, कि यदि किसी चालक से हमारा डेल टी समय में डेल क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो उसकी जो हम जो करंट निकलेगी वो निकालते हैं कि सर हमारा डेल टी समय में
अगर डेल क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो हमारे पास आई कितनी आ गई, इतनी। और यदि समय अल्प, आपने 11th क्लास में कंडीशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है भाई, यदि आपके पास में समय अल्प हो तो आपने पढ़ा है ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक समय, ताक्षणिक त्वरण, ये पढ़ा होगा आपने। तो बता सकते हैं मेरा क्या होगा, ताक्षणिक समय क्या होगा, किसी क्षण विशेष पर जो समय का मान होगा वो आपका ताक्षणिक समय है। ताक्षणिक किसी क्षण विशेष पर जो वेग का मान होगा वो आपका क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि ताक्षणिक समय में और ताक्षणिक आवेश है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे समय में बहुत कम ले रहा हूँ, मतलब इतना ले रहा हूँ कि वो जीरो न हो, बस लगभग जीरो के बराबर हो, लेकिन जीरो होने जाए, उसके किनारे पर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई बराबर लिमिट डैम्पिंग टू जीरो। अब बहुत से मानमूलक क्या कर देते हैं, इसको ये जीरो मान के या जीरो रख देते हैं, बराबर जीरो बराबर अनंत कर देते हैं, वो नहीं होगा यहाँ पे, ये जीरो नहीं है, मतलब आपकी मान लो उंगली कट गई, कटी नहीं, थोड़ी सी बच रही, जान थोड़ा सा बच रहा है, तो वो क्षण विशेष है। मान लो किसी ने जहर पिया, अंदर नहीं गया, थोड़ा सा बच गया, एकदम उल्टी करवा, तो वो भी एक क्षण विशेष ही तो हो गया। तो ये फिर इसमें चेंज होता है तो क्या आएगा, डी क्यू बटे डी क्यू। चलो भाई समझ में आ गया ना। अब देखो मात्रा, समझ में आ गई ना बातें, मात्रक देखो, अगर समझ में आई, मात्रक देखो, मात्रक क्या होगा हमारा, आई बराबर क्या होता है टी, क्यू का क्या होगा कूलम, टी का क्या होगा सेकेंड, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, ठीक है। बीमा, बीमा क्या हो गया ये बताओ, एम्पियर क्या होती है, एक बस, या फिर आप इसको भी लिख सकते हो, एम जीरो एल जीरो, चाहे ऐसे लिख दो, बात वही आई, बात समझ में नहीं आई। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप घर से करना, यदि Q बराबर 3t³ 2t² माइनस 6 है तो t बराबर 2 सेकंड पर आएगा, तो क्या करोगे आप, इसको Q दे रखा है तो ये फॉर्मूला लो, क्या करना है अवकलन, अरे वो गधा पहले कर दे, पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा, फिर t का मान दो रखना है, ठीक है। अगली बात समझ में, Q का मान रहेगा तो Q ये नहीं रखेगा ना, फिर अवकलन करना पड़ेगा, उसको कल करके लाना, ठीक है। उतार कर लिखो, क्यों किया नहीं, क्यों नहीं किया, आपको भी देखा प्रैक्टिस कर, नहीं करे चाहता वो समझ नहीं आया, समझ में हाँ भाव अधिक कर लिया, कौन तो उत्तर भी दे रहा बोला, उत्तर का एग्जांपल देगा बुक में, थोड़े कैसे किया है बता, तुमने पूछा, मैं तो वहीं चला गया, तो शाम को गया था, सारा दिन तो वहीं था तुम, तर भाई फिर किताब क्यों नहीं, फिर काय किताब क्यों, उन किताब को पहले 4 घंटे क्यों नहीं पढ़ता है, तू बता, खड़ा क्यों नहीं पढ़ता, तू बता, बैक साइड में क्यों, तो तुम क्यों नहीं पूछे बता, करो क्यों, मैं शाम टाइम अभी चाहूँगा, सुधार दूँगा अभी, तो ट्रेलर है, ध्यान रखो, उतारो एक खेगा उतारो, 3 पे गया दिल को रवि का जी सब डेफिनेशन में लिखा तो थी ना, लिखाई देखो, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर अर्थात किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या विद्युत धारा
कहाँ से फाइनल का जो उनका होगा इसको डायरेक्ट जमा फिर आप डेली टेस्ट लिया करो घर जाने से पहले लाइब्रेरी कल खेती भाई साहब ने जा घर पे कहीं ना कहीं फिर बड़ी बढ़िया आगे बोला क्यों घर तो कोई छह बजे मम्मी पापा ने भी चले गया था उनकी तो मेहनत की कई बार नहीं तो लिखो तालिया हाँ अगली बार नंबर 13 ही है भारत जल्दी बताओगे तो फिर और टॉपिक करवाना है, अभी तो घनत्व करवाना है डेंसिटी, फिर उसके बाद में आपको वेग करवाना है। इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ी हुई चीज है, तो बता सकता है मुझे कैसी राशि होती है विद्युत धारा? अदिश क्यों? इसमें तो दिशा भी होती है और परिमाण प्रदिश क्या होता है? सदिश वो सदिश हो राशि को तो होता क्या है? हाँ तो बताया वही लेवल पर इसमें दिशा भी होती है सर वो कम बहुत नहीं है उन्हें तो दिन कैसे करी बता भाई प्रदिश राशि वो राशि होती है जिसमें अदिश और सदिश का रूप होता है, वो तो कहलाती है टेंशन या प्रदिश राशि कहलाती है। और ये विद्युत धारा ये एक अदिश राशि होती है, इसमें सदिश दिशा भी होती है परिमाण भी होती है, लेकिन ये सदिश नियम का पालन नहीं करती। हाँ पहले क्यों नहीं बोला? हाँ कर लिया चलो संडे को टेस्ट लगेगा, संडे छुट्टी नहीं है ध्यान रखना, किसी का कोई बायना नहीं, कल दे दूंगा परसों का, संडे को आना ही पड़ेगा। हमारा थोड़ी है भारत पीछे को नहीं तो बता दो क्यों हमारे के लिए ना क्यों तेरा क्यों नहीं है? तू गलत तो थोड़ी सबका लगेगा, सबका लगेगा सबका गिरा दूं यार क्यों दे रहे हो? हाँ जी आगे देखो नहीं लिखा किसने लिखा? ये लिखिए इसलिए कर लिया, राम रतन कर लिया, रविकांत कर लिया, तो क्या कर रहा था? भजन कर रहा था क्या? कहाँ से रह गया? बीमा बीमारी तो रही है, फिर और क्या रह गया क्वेश्चन? 2t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6 क्यू का मान दे रखा है और t बराबर 2 सेकंड हो तो आई का मान ज्ञात करो। क्लास में देख लेना कितना टाइम मत लगाओ। देखो भाई आगे हाँ जी इधर देखो भाई सभी, अब आपकी जो विद्युत धारा है करंट है, इसमें आपकी दिशा भी होती है और इसमें आपका परिमाण भी होता है। आपको पता है कि सदिश राशि कौन सी होती है कि सर सदिश राशि हमारे पास कौन सी होती है? एग्जाम में आया वो क्वेश्चन ना बड़े एग्जाम बहुत बार, विद्युत धारा कैसी राशि होती है, घनत्व कैसी राशि होती है, अदिश है सदिश है, मात्रक बीमारी है करती है। तो आपके पास सदिश राशि क्या होती है? जिनका दिशा और परिमाण हो, इस क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है हमारे पास में, कि सदिश राशि कहलाती है हमारे पास में। ठीक है, अदिश क्या होती है बताओ? इसमें दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, वही तो कहलाती है अदिश राशि हमारे पास में। लेकिन हमारी जो विद्युत धारा है ये करंट है, ये हमारे पास स्केलर है, अदिश राशि है। क्यों है भाई अदिश राशि है? क्योंकि इस दिशा और परिमाण तो है लेकिन इस सदिश नियम का पालन नहीं करती है हमारे पास में। जैसे आपके पास में ये कोई बॉक्स रखा है और ये बॉक्स पर आपका 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, टोटल फोर्स कितना हो गया? ताकि यह सदिश नियम का पालन किया क्या? और अगर यूँ मान लूँ मैं कि आपके पास 10 और ये 5 और ये 5 किया क्या सदिश नियम का पालन? हाँ कर रही, देखो ये दोनों आ रही हैं
और ये भी आ रही है, आने वाली धारा और चलो जाने वाली धारा ये, या फिर ये अपोजिट डायरेक्शन लगा दो, ये आपस में हट जाए, तो ये सदिश नियम का पालन नहीं करते। एक लाइन लिख लो, देखो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, विद्युत धारा एक, विद्युत धारा एक, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह सदिश नियम का पालन नहीं, क्योंकि यह सदिश नियम का पालन नहीं करती है। ये एग्जाम्पल बता लो। कर लो, सदिश नियम का पालन नहीं करते, चित्र बनाओ। आपको मान लो एग्जाम में आ जाए, कोई डायग्राम देते बोल दे कि ये कैसी राशि है, मान लो आपको बता दे विद्युत धारा, और ये से पूछ ले आपसे, और ये बात हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम में आएंगे सारी चीजें, आने वाली धारा कैसे आएगी, जाने वाली धारा कैसे आएगी। क्लियर? अब लिखो, नोट लगा के लिखो, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं। होने वाले परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं। कुछ है नहीं। अगला लिखो, इसमें पैराग्राफ है, चालक में धारा प्रवाहित होने पर चालक में धारा प्रवाहित होने पर चालक विद्युत उदासीन रहता है। पैराग्राफ लिखो, विद्युत धारा की दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा में और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। और ये आपको पता होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, देखिए कि आवेश जो वाहक होते हैं, ये धात्विक चालक होते हैं, उनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैद्युत अपघट्य होते हैं, उसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं। अर्धचालक में क्या होते हैं, होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं पहले 2-3 बार लिखा चुका हूँ, पहले दूसरे पार्ट में काफी बार अपन ने चर्चा कर चुके हैं। अब अपन लिखते हैं विद्युत धारा घनत्व। देखो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, धारा घनत्व हेडिंग लगाओ, धारा घनत्व।
और आपको पता हो तो विद्युत धारा भी दो प्रकार की होती है, ये हम 7वें पाठ में पढ़ेंगे अच्छे से खूब अच्छे से। एक तो डीसी होती है और एक कौन सी होती है, एसी होती है, और वो आप आगे पढ़ेंगे हम कि डीसी क्या होती है, एसी क्या होती है, सारी चर्चा हम 7वें पाठ में, लेकिन यहाँ पर उनको ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं। अब देखो आगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है भाई, सुनो। सबसे पहले इसको दर्शाते हैं जे से। देखो इसको कई बार होता है घनत्व को रो से भी दर्शा देते हैं, इसको हम डी से भी दर्शा देते हैं, कई जगह इसको हम जे से भी दर्शा देते हैं, ठीक है। रो से दर्शा दो। यहाँ जे से लेंगे, रो से लेंगे, रो के अलग बात है, वो वॉल्यूम वगैरह तुम 3D में वहाँ पहले का ध्यान रखते रो से दर्शाया था। अगर तो बेवकूफ़ आदमी अलग तरीके से चलेगा, यहाँ डिपेंडेंट अलग चीज़ है, जब देखो सही थोड़ी देर। अब देखो जे बराबर तो क्या हो, केसर से ऊपर वाली आदत भैंस की पूंछ को पकड़ के बैठ जाता है ना, वो बैठ जाता है वो आदमी। देखो एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या कहलाता है, आपका धारा घनत्व। जे बराबर आई बटे ए। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है आपके पास में, बताओ क्या कहलाती है, धारा घनत्व। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा घनत्व क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व क्या है। इसे जे से व्यक्त करते हैं। अब देखो भाई ये है एन कैप, जहाँ एन कैप विद्युत धारा की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। आप इसको और अच्छे से समझे तो इसको डायग्राम से समझिए। ये तो क्या हो गया आपका वृत्ताकार का क्षेत्रफल ए, ये क्या हो गया एल कैप, ये क्या हो गया चालकता, तो जे बराबर क्या हो गया आई बटे ए। अब इसको और हालांकि पूरा हो गया यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल से चलता हूँ, इसको और थोड़ा सा डीपली चलता हूँ कि अपन कैसे चलेंगे, अपन डीपली थोड़ा सा ध्यान देते। मुझे एक बात बताओ, आपका जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो विद्युत क्षेत्र से कैसा रहता है, क्षेत्र सदिश होता है आपका, जो मान लो ये है वो आपके पास ए है, ये कैसा रहेगा विद्युत क्षेत्र, ये बात ध्यान। ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा भाई, ए कोस थीटा, तो जे बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे आई बटा क्या लिख सकते हैं ए कोस थीटा। और दूसरा कैसे बना सकते हो आप इसको, ये कोई अल्पांश का क्षेत्रफल है, ये लिख लो आप बी कोस थीटा, तो जे ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में आई बटा डी ए कोस। अब इसको आप वज्र गुणा भी कर सकते हो। अरे ये समझ में आया मैंने एक कोस थीटा कैसे लिखा, देखो ये थीटा है, इस थीटा की साइड जाएंगे हम तो क्या कंपोनेंट आएगा क्षेत्रफल का ए कोस थीटा, इस साइड में जाएगा ए साइन थीटा, या मैंने के लिए डी ए लिया, मैं थीटा की साइड वापस जाऊंगा तो क्या आएगा डी ए कोस थीटा, अगर वापस इस साइड आऊंगा क्या आएगा डी ए साइन थीटा आएगा। समझ गए नहीं कंपोनेंट मैंने किस तरीके से। अब देखो आप यहाँ से ये यहाँ से क्या आ जाएगा जे डी ए कोस थीटा बराबर आई, ठीक। अब मैं एक बात और देखो भाई, आप इसको डी आई भी दे सकते हो, लेकर साथ इस संपूर्ण चालक के लिए। अब बताओ संपूर्ण चालक के लिए मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन, वेरी गुड, डी ए आई बराबर जे डी ए कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा आई, ये क्या हो जाएगा जे,
और क्या आ जाएगा डी आ जाएगा कोस। बोलो भाई कोई दिक्कत घनत्व में हमें प्रति समझ में आ गया? बोलो भाई अगर कोई समस्या नहीं है। और भी कैसे लिख सकते हो इसको, और एक फॉर्म में लिख सकते हो आई बराबर जे वेक्टर डॉट क्यों? दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि है। दो सदिश राशियों का गुणनफल एक, यहाँ से भी लिख सकते हो आप लिखना चाहोगे तो देखो जे ए कोस थीटा बराबर आई जे ए वेक्टर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ गई? अरे समझ में आई नहीं आई? अब देखो इसके मात्रक और देंगे मात्रक जे बराबर क्या होता है भाई आई बटे ए, धारा का मात्रक एम्पियर, और ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हो इसको, आई को क्या लिख सकते हो कूलम बटे सेकंड और मीटर स्क्वायर, यही तो आएगा, सही है ना? और क्या लिख सकते हो आप इसके बाद में, इसके अलावा बीमा में क्या है एम्पियर की ए, इसकी एल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो आप एम जीरो एल की पावर -2 टी जीरो और ए की पावर, चेक कर लो। और ये कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है भाई विद्युत धारा की दिशा में। गलत तो सदिश राशि तो है नहीं, चेक कर लो आपके सामने को प्रूफ किया। बोलो इसका तो गुणनफल तो अदिश है। हाँ सदिश राशि तो गुणनफल तो सदिश राशि का मतलब क्या कह रहा है भाई, दो गुणनफल राशियों का सदिश गुणनफल है, तभी तो ये अदिश राशि तो क्या है धारा ही तो है, धारा ही तो है हमारे पास। और हम क्या निकाल रहे हैं, हमारे पास जे निकाल रहे हैं, तो जे क्या है हमारे पास में घनत्व है, और घनत्व क्या है दिशा भी है और परिमाण भी है। ठीक लिख लो। इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। हाँ भाई आप समझ में आ रहा है? पीछे बिल्कुल क्लियर है? को क्लियर है? यही काम कर रहा है ना? दिखा को भी दिखा, बैग मैंने यहीं कर काम जाओ निकाल को भी। अरे घर गया कॉपी में यहीं कर काम, पन्ने छोड़ काम कर रहा हूँ, यहीं करे काम, यहीं होना चाहिए। मैं पहले कर रहा हूँ काम। रोहित कॉपी कहाँ है? तेरे में है ना काम रुका कॉपी प्रति। समझे? क्यों नहीं आ रहा? घर आ रहा है कैसे उसके? तो मकान पे आ जाओ, मकान पे रह लो क्या? आज बात करो तो कहते उसके पापा से। अरे तेरा मित्र है भाई, तू कर सकता है। पीछे जा रहा है पढ़ना ठीक है, एक ही देगी हाँ ठीक है तो वे तुम बढ़ते आओ डायरेक्ट। आते तुम जल्दी क्यों नहीं आते? शर्म आती है? अभी तो सो के उठ के ही आता है रामी, आकर नींद भरी है मुझे। क्या हुआ पृथ्वी बता, कुछ समझ में नहीं आया। पिछली बार दो लड़कियां थी, तो पढ़ती गई उन्होंने 1,000 रुपये दे दिए और ऐसा चूना लगा के गई लास्ट में, बहुत गजब लड़कियां। तो
ये जो सीरी थी खींच नहीं दे रही जान दे संता व्यवहार एक तो ये करा मुझे जान कितने महीने पड़ी? कितने महीने? 4-5 चक्कर पड़ गई कितने महीने? कितने महीने? मैंने इसको मतलब नहीं था भारत तो प्राइवेट स्कूल में था गवर्नमेंट स्कूल में सही बता रहा हूँ फिर अच्छे परसेंटेज मिलेंगे 15 तारीख से अब डैम लेगा हमने स्कूल में से आज से जहाँ कल तक भी करोगे सरस्वती में पढ़ जहाँ तक सरस्वती में अब कोई इसमें पढ़ना क्लास हो गई किसी में भी जा लेकिन तेरे से कह रहा हूँ मैं क्योंकि यार देगा ना अच्छी परसेंटेज में हो जाएगा मेरे बारह चले चलो तो भाई बता दूँ और भाई हमारी माँ है तो हमारे पास पढ़ेगा हमारे पढ़ चलो तो देखो जी आगे जो टॉपिक है वो है आपके पास अपवन वेग हेडिंग दो अनुगमन वेग या अपवाह वेग या अपवन वेग अनुगमन वेग अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हेडिंग दो अनुगमन रे सारे हेडिंग दे तेरे चांटा मारो खींच के क्यों कितने डालता है सोच जो रहता है देखो तो बाद में दूसरा नाम आगे तो ना कहेगा ड्राइवर मास्टर ने पैसे ले लिए फ्री में देखो आपको अच्छे से जानते हो मैंने भी आपको कुछ समझाया है एक दो बार ही 3 बार ही 4 बार समझाया है कि आपके पास में नाभिक होता है और इसकी बाह्यतम कक्षा में क्या चक्कर लगाते हैं भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते ठीक है अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ में चक्कर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इससे कौन से बंध से बंधे होते हैं भाई दुर्बल बंध के द्वारा बंधे होते हैं थोड़ी सी ऊर्जा मिली और ये क्या हो जाते हैं वहां से फ्री हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं और ये अंदर क्या करने लग जाते हैं स्वतंत्र गति में बात में क्या पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र लेते हैं इसमें इसमें ध्यान नहीं था तो पहले का ही बोल रहा है हमें पता है आप पूछ लो आप क्या पढ़ाया है ना तो इलेक्ट्रॉन इसकी जब तो तू बच जाता है कहीं पर बता देता है नहीं तेरी रेल बनाने का पूरा मन करता है मेरा इसकी बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं और ये थोड़ी सी ऊर्जा मिली इसको ये फ्री हो जाते हैं वहाँ से फ्री का मतलब मुक्त हो जाते हैं तो इसका नाम क्या पड़ा मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़ा और जो अपने पास में इतने जो प्रबल बंध के द्वारा बंधे होते हैं वो आंतरिक कक्षाओं में होते हैं ये बाह्यतम कक्षाओं में होते हैं और वो आंतरिक कक्षाओं में होता है और अंदर जो चक्कर लगाते हैं वो कितनी भी ऊर्जा देते हो वहाँ से नहीं निकलते हैं जैसे वो आप जानते हो डूंगरों में मिलती है पहाड़ों में जौ कितना ही छुटा लो चिपकती रहेगी कितना प्रबल बंध के द्वारा स्ट्रॉन्ग फोर्स से चिपकती रहती है कितना ही हटाओ नहीं आती कैसे और कोई जानवर का नाम होता है जो खाता है क्या आता है वो कितना चिपका चिपका पता नहीं जा हाँ वो बिल्कुल ही नहीं हटती है ठीक है अरे अब नाम दूसरा होगा मुझे नहीं पता नाम दूसरा होगा तो मुझे नहीं पता इतना अब देखो अपना तो टॉपिक देखो छोड़ो कोई बताए दियो कि अनुगमन वेग या फिर ये क्या होता है कि कोई चालक होता है कोई धातु कोई चालक पदार्थ कोई टुकड़ा होता है उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है विभवांतर लगा दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है सॉरी विभवांतर लगा दिया जाता है उसके अंदर अब जैसे ही उसके ऊपर विभवांतर पोटेंशियल लगाया जाता है तो उसमें सीधी सी बात है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करने लग जाएंगे गति करने लग जाएंगे एक निश्चित वेग से क्या करेंगे वो गति करेंगे और वही हमारा क्या कहलाता है अनुगमन वेग या अपवन वेग और इनमें जो चालक होता है इसमें आवेश वाहक के रूप में क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
ये चालक के अंदर अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, उनसे क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। टक्कर करने का मतलब उनसे यादृच्छिक गति करते हैं, बार बार क्या करते हैं, टकराते हैं। और ये टकराने में जो समय लगता है ना, वो समय आपका क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। और दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो इलेक्ट्रॉन कोई पथ की दूरी तय करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, माध्य मुक्त पथ कहलाते हैं। मैं समझा था कि आपके पास ये कोई चालक टुकड़ा था, अब इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया भाई, विभवांतर लगा दिया। ठीक है, विभवांतर लगाया तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था आपका, तो इसने क्या किया, गति यूं करी, फिर यूं करी, फिर यूं करी। इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गति करने, जैसे यूं गया, फिर 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 यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, ऐसी गति। कौन सी गति होगी आपको पता हो तो जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी गति। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पृष्ठ रसायन, और आप फिजिक्स में पढ़ोगे। इन्होंने कैसी करी भाई, टेढ़ी मेढ़ी गति। इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे आवेश वाहक के रूप में, उन्होंने अन्य इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु से टक्कर करी, तो जो इनमें यादृच्छिक गति होने लगी। और इन दो, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है अपने पास में, ये दो क्रमागत दूरी तय करेंगे, तो यही क्या कहलाएगी, माध्य मुक्त पथ कहलाएगी। और इन दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के दौरान जो टक्कर हुई, इसके दौरान जो समय लगा, वो समय क्या कहलाएगा आपका, विश्रांति काल। अनुगमन वेग आपको अब एक समझ में आ गया कि कोई भी चालक पर हमने क्या लगाया, विभवांतर लगाया। विभवांतर लगाने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहे हैं, निश्चित वेग से गति करने लगता है। ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका अनुगमन वेग या अपव्यय वेग। देखो, जब किसी चालक पर और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका जो पथ होता है वो कैसा होता है भाई, परवलयाकार होता है। ये ध्यान रखना भाई, परवलयाकार पैराबोलिक होता है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में इसका जो पथ होता है वो रेखीय होता है। ठीक है, देखो, जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है, जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। टाइम देखते रहना भाई, टाइम इसको भी जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस वेग को अपवन वेग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के इस वेग को अपवन वेग कहते हैं। इसे बीडी, ये देखो बीडी, देखो बीडी कैसे लिखोगे, बीडी मत लिखना, बीडी इसका इंग्लिश में नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग का जो इंग्लिश में नाम होता है उसको लिखना चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ तो लिखा भाई, इसे बीडी से व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि चालकों में आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि चालकों में आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मैंने तेरा ध्यान है ना खड़कता है, ध्यान मेरी जो मैं बोलूँ उस पर रखा कर। चालकों के अंदर आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले को, चालक के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉन और परमाणु से टक्कर करते हैं।
अन्य इलेक्ट्रॉन और परमाणु से टक्कर करते हैं। टक्कर करते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन और परमाणु से टक्कर करते हैं। और ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, और ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इससे आगे पर। तो आवेश भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अन्य इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं से टक्कर करते हैं, और ये अन्य इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं से टक्कर करते हैं। इससे इनकी गति टेढ़ी मेढ़ी कहलाती है, इससे इनकी गति टेढ़ी मेढ़ी कहलाती है। और टेढ़ी मेढ़ी होती है। वही बात है। आगे लिखो भाई, लगातार दो टक्करों के मध्य, लगातार दो टक्करों के मध्य, लगातार दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। लगातार दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। अगला लिखो, इसी के आगे चलो। दो क्रमागत टक्करों के मध्य, दो क्रमागत टक्करों के मध्य, दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ या मुक्त पथ कहते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। क्या आता है भाई टॉपिक, ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिखो, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय मुक्त पथों, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय मुक्त पथों का औसत, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। देखो भाई, इसको वापस समझ लो एक बार। आपने डायग्राम नहीं बनाया क्या? अरे यार, जगह हो तो किसी पर बना लो, पैर नहीं बना लो कोई। एक बार वापिस से समझा देता हूँ पूरा ही डिटेल से। सुनो भाई, ये सारी थ्योरी आपको डायग्राम से याद हो जानी चाहिए। सुनो कि आप कुछ काम तो बढ़िया दिए। देखो आगे देखो भाई, शुरू से बता रहा हूँ, एक बार इनको डायग्राम से समझ लेना, एक एक लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। आगे राम रतन देख कि आपके पास ये कोई चालक का टुकड़ा था, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, कोई पोटेंशियल लगा दिया, विभव लगा दिया। अब जैसे ही इसके ऊपर विभव लगाया, जैसे इसके ऊपर विभव लगाया, मान लो तुम बैठे हो, कोई लेसन याद करने दे दिया। अब जैसे ही टीचर नहीं आ जाता तुम मजे में रहते हो। अब जैसे ही टीचर आ जाता है तो तुम्हारे खतरनाक स्पीड बढ़ जाती है याद करने की भी और डर की भी। बढ़ते नहीं बढ़ती? तो तुम एक निश्चित वेग से गति करोगे, नहीं करोगे? तो वही क्या कह रहा है अपना अनुगमन वेग, कि जब किसी चालक पर, अब ये इधर देख रहे, किसी चालक पर कोई विभवांतर लगाया जाता है तो उसके अंदर जो उसके क्या लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है। तो क्या करने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें एक निश्चित वेग से गति करने लग जाएंगे। तो क्या कहलाएगा हमारा वो, अनुगमन वेग या अपवन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे पास जो चालक में क्या होता है, आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं से क्या करेंगे, टक्कर करते हैं हमारे पास में। अब ये इन्होंने टक्कर कर ली, ठीक है भाई। फिर बाद में समझा किया कि टक्कर करने के दौरान जिससे इनकी गति कैसी हो जाती है, झिकझैक हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी गति हो जाती है। लगातार दो क्रमागत टक्करों के मध्य इनका जो इलेक्ट्रॉन, जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, इनकी एक घेरा एक घेरा, इनकी टक्कर हुई। अब ये दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के मध्य इनकी जो पथ होता है ये कैसा हुआ, रेखीय हुआ। कब हुए, विद्युत क्षेत्र लगाने पर। नहीं लगा रहे हैं तब तक ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐसे ही पड़े इधर उधर, कोई सीधी गति नहीं कर रहे हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं कर रहे हैं। तो इनकी गति कैसी हुई भाई, समरेखीय पथ हो गया, इसका रेखीय लीनियर पथ हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको भाई कि दो क्रमागत जो इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके द्वारा जो तय की गई जो दूरी है, जैसे इसके द्वारा ये तय की गई दूरी क्या कहला रही है आपकी, माध्यमुक्त पथ कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है। कहला रही है नहीं कहला रही, इसको हम किससे दर्शा रहे हैं, लैम्बडा से। और क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, लैम्बडा बार बराबर लैम्बडा 1। हालांकि ये जो टॉपिक है ये अपने है नहीं यहाँ सिलेबस में, कम है इतना सा ये बस। बाकी बीएससी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो पूरा टॉपिक आता है, माध्यमुक्त पथ का पूरा डेरिवेशन आती है। तो ये बात है, समझ में आ गई। और इसके दौरान जो इनमें जो टक्कर हो गई, वो टक्कर के दौरान जो समय लगेगा, मान लो टी समय लगा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, विश्रांति काल। क्या कहलाएगा हमारा, विश्रांति। ठीक, आप पहले चित्र बनाओ, ये लाइन लिखिए, फिर मान टाइम होगा। हो गया, क्या कह रहा है, क्या है उतना उतार में बदी जो सर तुझको नहीं, भारती जैसी है। भारत मैच पे जा रहा है क्या, मैडम का रविवार को कुछ छुट्टी है। मैम तो शहजाद है, इसमें फिर भी पढ़ेगा। मैं अभी तुम्हारे टीचर जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो 5.5 लेंगे। अगली बार अपनी 6 लेंगे, अब महंगाई बढ़ रही है, फिर जैसे दोबारा पढ़ लीजिए, पैसा दे दी तो हमारे पास 3 बार पढ़, हमको तो पैसा दे। अभी आगे लिखो, विश्रांति काल। तेरे भाई याद आओ तो ये लगा रहेगा जैसे सर मैं 5 भी पढ़ गया हूँ, उसका मेरी कम करते हो। रोहित लिखे हेडिंग, खा ध्यान है तेरा, आ जाएगी मशीन, पानी हो जाएगा, तो घबराए मत। तेरे पापा तेरे लिए ही कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए। तेरे ब्याह हो जाएगा, तुम ही रहोगे, पापा तुम रहे। लिखो भाई, विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या कहलाएगा, विश्रांति काल मुक्त। देखो भाई सुन लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो टक्कर हुई है, ये टक्कर होने के दौरान जो समय लगा है, वो समय क्या कहला रहा है आपका, विश्रांति काल। मेरी बात सुनो, मैं बोलूँ जब लिखा मत करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास में दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो क्रमागत जो टक्कर हुई है, उसके दौरान जो समय लगा है आपका, वही क्या कहला रहा है आपका, विश्रांति काल। और अगर मान लो ये चालक पर मैं विद्युत क्षेत्र नहीं लगाता, तो विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते तो क्या होता है, इसके ऊपर ये गति नहीं करते, और ये गति नहीं करते तो खामोते इलेक्ट्रॉन वहीं पड़े होते हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के पास में चिपके इधर उधर पड़े रहते हैं। तो क्या करते हैं, इनका औसत वेग क्या होता है, 0 होता है। इनसे कोई गति नहीं करते, वहाँ के वहाँ पड़े रहते हैं, उदासीन अवस्था में पड़े होते हैं, कहीं न्यूट्रल अवस्था में पड़े होते हैं।
तो इनका औसत वेग क्या होगा 0। जैसे ही मैंने विभवांतर लगाया क्या उत्पन्न हो गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब F बराबर Q ही हो गया। ये बराबर को लगा लो फॉर्मूला। और ये जो आवेश है इसके वो क्या करने लग जाएंगे गति करने, ये बल का अनुभव करने लग जाएगा। अरे बल का अनुभव तो करेगा F बराबर क्या होगा Q, बल का अनुभव करने लग जाएगा। तो यहाँ से बल का अनुभव करने लग जाएगा तो ये क्या करेंगे, इनमें बल लगेगा क्या करेंगे निश्चित वेग से तेरी गति करनी। यही तो आपका अनुगमन वेग बताया मैंने। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के मध्य, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के मध्य, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। आगे लिखो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। लिख लिया भाई, नीचे लिखो नोट लगाओ। माध्य मुक्त पथ भी कम होता है, 10 की पावर -8 मीटर से 10 की पावर -9। मतलब ये माध्यम कम होता है। कम मतलब लगभग इतना होता है, इतनी कोटि का होता है। मेरे से बोला था मैडम फीस कैसे लेते हो आप, मैंने कुछ ही नहीं बताया। मैंने सोचा यार मेरे स्टूडेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। कैसे लेते हो? मंथली लेते हो या फिर एक साथ लेते हो, कितने लेते हो? यार फिजिक्स कहाँ मैथ कहाँ है, मैथ फिजिक्स मैथ से बड़ी नहीं है यार। फिजिक्स में मैथ पढ़ानी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ती है, हिंदी भी, उर्दू पढ़ानी पड़ती है। मैं यार तुम्हारे लेता है। आगे लिखो अपव्यय वेग का मान बहुत कम होता है। अपवन वेग का मान बहुत कम होता है, 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड। कम है ज्यादा पढ़ाया आज? बहुत है? अरे बहुत है, और पढ़ाऊं? होता है। तुम्हारी मर्जी के अनुसार चलेंगे भाई। देखो तुम कह दो राम लखन नींद आ रही है क्या, तो रात में बहत्तर नाश्ता लिया हो कई बार फ्री का मिलता है तो दबा के खाता है। आज लेगा है कम खाना, कोफ्ते वगैरह देख ले, फिर सुबह ही नहीं पाएगा हैं। अरे कम खाना है, गर्मी है महाराज, देख लेंगे। ठंडा पानी के लिए ढूंढो, देख ठंडा पानी का